हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 4 पाठ का शीर्षक है बंदर बाट। तो आज हम बंदर बाट को पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे, फिर उसके अर्थ क्यों चलेंगे, प्रश्न और अभ्यास हैं और भाषा अध्ययन एवं व्याकरण और योग्यता विस्तार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उच्चारण की ओर चलते हैं। पाठ 4 बंदर बांट। बच्चों, आपस की लड़ाई का परिणाम बुरा होता है। यदि उस लड़ाई का फैसला किसी चालाक आदमी को करने को दे दिया जाए तब तो स्थिति और बिगड़ जाती है। अब देखो ना, एक रोटी के लिए दो बिल्लियों में आपस में झगड़ा हुआ। बंदर ने उसका फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों बिल्लियों को उस रोटी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। झगड़ा हो तो आपस में ही निपटारा करना चाहिए। अब देखो ना इन बिल्लियों का। बिल्ली बहन नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। अच्छी तो हो? अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उसी खोज में मैं भी निकली। मुझे महक रोटी की आती। हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। रखी मेज पर वो रोटी, लपकूं, कोई आ जाए तो? तू डर, मैं तो लेने को जाती। और काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। मैं ना दिखाती तो तू जाती। अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं। रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी वहां बंदर आ जाता है। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां बंदर के पीछे पीछे जाती हैं। अब बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता। बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बात बराबर है। मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। और इस प्रकार बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और तराजू उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। और इस प्रकार तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर। अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे। अब यह टुकड़ा भारी निकला, मुंह थक गया बराबर करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। इस प्रकार बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। बचा कुचा जो हमको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। और इतना कहकर बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है।
आपस में झगड़ा करने से हाथ नहीं कुछ आता, जैसे बंदर चालाकी से रोटी है खा जाता। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ 4 बंदर बाट का उच्चारण देखा कि इस पाठ में क्या क्या हुआ। चलिए अब उसके अर्थ की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 बिल्लियाँ हैं, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली। दोनों भूखी हैं। तभी मेज पर एक रोटी की खुशबू उनके नाक में जाती है और सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि लगता है आसपास कहीं रोटी है। तो फिर काली बिल्ली बोलती है, हाँ खुशबू तो मुझे भी आ रही है। उसके बाद काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को बोलती है, तो जाओ ले आओ। तो यह कोई आ जाए तो कह के डर जाती है। तो काली बिल्ली बोलती है, तुम डर रही हो तो रुको, मैं जाती हूँ ले आती हूँ। काली बिल्ली जाती है, रोटी लेकर के आ जाती है। तो फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी लेकर कहाँ जा रही हो, रोटी तो मेरी है। तो फिर काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी कैसी हो गई, मैं लेकर आई हूँ तो मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है, देखा तो मैंने पहले है, इसलिए रोटी मेरी है। इस तरह से दोनों फिर क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तब झगड़ा को सुन करके एक बंदर आ जाता है और बंदर बोलता है, तुम कहते हो रोटी तुम्हारी है और तुम कहते हो रोटी तुम्हारी है। दोनों सफ़ेद और काली बिल्ली से बोलता है। फिर बोलता है, इसका तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसको हम शांति के साथ निपटारा करेंगे। तो चलिए, तुम दोनों का फैसला मैं कर देता हूँ। मेरे पास क्या है, धर्म कांटा है। तो धर्म कांटे से क्या करेंगे, इसको रोटी को टुकड़े करके बराबर बराबर आप तुम दोनों को बांट दूंगा। तो फिर उसको मेज पर ले जाता है और रोटी को बीच में रखता है। फिर उसको 2 टुकड़े करके तराजू में रख देता है। तो एक तराजू का एक पल्ला भारी हो जाता है और एक तरफ का रोटी छोटा हो जाता है, इसलिए वो हल्का हो जाता है। तो बंदर बोलता है, अरे एक तरफ का रोटी बड़ा हो गया, तो इस टुकड़े को और कम काट करके हल्का करना पड़ेगा। और वह उस टुकड़े से खा लेता है। अब खाया हुआ पल्ला हल्का ज़्यादा हो गया और दूसरा पल्ला भारी हो जाता है। तो वो बोलता है, अरे अब तो यह पल्ला भारी हो गया, अब मुझे इसमें से खाना पड़ेगा। और उसको खाता है तो फिर वो और हल्का हो जाता है और दूसरा वाला भारी हो जाता है। तो इस तरह से वह खाते रहता है बार बार और रोटी छोटा छोटा बच जाता है। तो फिर वह बोलता है, मैं खा खा के मेरा मुंह दर्द कर लिया और तराजू उठा उठा के मेरा हाथ थक गया। तो बिल्ली फिर समझ गए कि अब बंदर तो चालाक है और यह हम लोगों का रोटी को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि आप तो बहुत थक गए हैं और आप तराजू मत उठाइए, जो भी बचा कुचा है। तो काली बिल्ली बोलती है, उसको जो भी बचा कुचा है वो हमको दे दीजिए, हम लोग आपस में बांट करके खा लेंगे। तो बंदर चालाक है। बंदर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को अगर रोटी में दे दूंगा तो तुम लोग फिर से झगड़ा करोगे। इससे अच्छा है झगड़े के लिए जो फसाद का जड़ है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। और वो रोटी को क्या करता है, गप से खा लेता है और लेकर के तराजू को भाग जाता है। तो दोनों बिल्ली फिर समझ गए और उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ा करने से हाथ में कुछ नहीं आता है ना। जैसे बंदर चालाकी से रोटी खा जाता है, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें आपस में नहीं झगड़नी चाहिए। अगर झगड़ा भी हो तो हमें आपस में ही निपटानी चाहिए, चालाक व्यक्ति को बीच में शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा पाठ का यहाँ उच्चारण और अर्थ समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है, क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों को रोटी बांटता है, इसलिए पाठ का नाम बंदर बांट है। तुम इस नाटक को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अगर बंदर बांट नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे, और रखेंगे तो क्यों रखेंगे। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली दोनों रोटी पर अपना हक क्यों जता रही थी। सफ़ेद बिल्ली ने रोटी देखा था और काली बिल्ली ने रोटी पकड़ करके लाई थी, इसलिए दोनों हक जता रही थी। बंदर ने दोनों बिल्लियों से क्या कहकर स्वयं उनका फैसला करने की बात कही, न झगड़ने की बात कही और रोटी को बराबर बांटकर खाने की बात कही, जिसको वह धर्म कांटा से बराबर तोलने वाला था।
बंदर ने बिल्लियों के झगड़े का क्या निर्णय दिया? बंदर ने बिल्लियों के झगड़े का कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि वह अपनी चालाकी से रोटी खा गया। सोच कर लिखो कि अगर बंदर ना आता तो बिल्लियाँ अपना झगड़ा कैसे निपटाती। तो इसको आपको बताना है, या तो दोनों आपस में लड़ती या और कुछ करती, तो उसे आपको सोचना है और आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। बिल्लियाँ यदि बंदर से फैसला कराने से मना कर देती तो क्या होता? तो यहाँ पर भी आपको उसका उत्तर अपने मन से लिखना है। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे काटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। अब आगे क्या हुआ होगा, अब आप बताना है कि क्या वो फिर से बंदर को तरबूज काटने के लिए देंगे या बंदर को नहीं देंगे, दोनों आपस में बांट करके खाएंगे। तो इसको आपको लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों में से जो वाक्य सही हो उस पर सत्य और जो गलत हो उस पर असत्य लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, अब उसको देख लेते हैं। रोटी पहले सफ़ेद बिल्ली ने देखी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे, इसको सत्य, इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम सही और गलत के रूप में लिख दिए हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे सत्य। रोटी सफ़ेद बिल्ली ने ही लपकी, असत्य। ठीक है, ये असत्य है, यहाँ पर उसको लिखना है। सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली को डरपोक कहा, असत्य, बल्कि काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली को डरपोक कहा। दोनों बिल्लियों ने बंदर से फैसला करने को कहा, बिल्लियों ने नहीं कहा, बंदर खुद फैसला करने के लिए आ गया। बंदर ने तराजू पर रोटी को टुकड़े तौले, बिल्कुल सही, उसने तौले, जरूर तौले। अब देखिए कविता के रूप में लिखो। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर बराबर दी जाए, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो। तो इन पंक्तियों को आपको कविता के रूप में लिखना है। अब चलते हैं अगले पेज पर, भाषा अध्ययन एवं व्याकरण। चलिए अब इसमें देखते हैं पहला, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से सही शब्द छांट करके लिखिए। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सही है उसको आपको छांटना है। जैसे कि यहाँ पर खुद है, तोड़ है, उठाए हैं और मुँह है। ठीक है, तो उसको आपको सही सही लिखना है। अब देखिए नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो महक, रोटी की महक आ रही है, इस प्रकार से आपको एक वाक्य बनाना है। हक, इस पर मेरा हक है। पलड़ा, एक पलड़ा भारी है। पछताना, रोटी चले जाने से पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक है। बचा खुचा, जो बचा खुचा है हमें दे दें। इस प्रकार से इसको एक वाक्य बनाना है आपको। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों की पूर्ति करो। हमारे झगड़े का न्याय कहाँ होगा, न्यायालय में होता। कहाँ होता, न्यायालय में होता है। हम लोग जब झगड़ा करते हैं गांव घर में तो उसका फैसला न्यायालय में होता है। तराजू के पलड़े सम पर आने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तौल बराबर होता है। जो डरपोक होते हैं वे युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। चेतन ने बाल को 60 मारा लेकिन मोहिंदर ने बाल लपक ली। यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ है लपक ली, तो लपक ली मतलब पकड़ लिया। ठीक है। पढ़ो, समझो और लिखो। मैं खाना खाऊंगा फिर विद्यालय जाऊंगा। इन दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस प्रकार लिखा जा सकता है, मैं खाना खाकर विद्यालय जाऊंगा। ठीक है। इसको दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है, वाक्य। नीचे वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाओ। अब इसी प्रकार इसको बनाना है। काली बिल्ली ने रोटी ली फिर वह भागी। तो काली बिल्ली ने रोटी लेकर भाग गई, या काली बिल्ली रोटी लेकर भाग गई। ठीक है, काली बिल्ली रोटी लेकर भाग गई। कचहरी चलो, मैं वहाँ न्याय करूँगा। मैं कचहरी में न्याय करूँगा, ये हो गया। देखिए नीचे पहली पंक्ति में लिखे शब्दों की लय से मिलते जुलते दो शब्द तालिका में छांट कर लिखो। झपटी,
तो कपटी, रोटी तो खोटी, नाक, चाक। इस प्रकार से पूरा आपको इतने को कंप्लीट करना है। ठीक है, 2-2 शब्द आपको छांटने हैं। मैं 1-1 शब्द बताया हूँ, आपको 2-2 शब्द छांटने हैं। ठीक है, अब है योग्यता विस्तार। अपने साथियों की सहायता से बिल्ली और बंदर का रूप बनाकर इस पाठ का अभिनय करें। तो आपको कागज में मुखौटा बनाना है और अपने चेहरे पर लगा करके फिर उसका अभिनय करना है आपको। आपस में लड़ाई से क्या परिणाम होता है? बातचीत करो। बंदर ने जो न्याय किया क्या वह उचित था? यदि तुम न्याय करते तो क्या फैसला देते? यहाँ पर इसको आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको एक कविता दी गई है, आप इस कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अब अगले पाठ में हम नई वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक आप कविता पढ़िए, अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।